केकई राम संवाद। राम केकई के भवन में जाते हैं, जो कि वहीं पर राजा दशरथ जी नीचे भूमि पर लेट करके राम राम रटते हुए बेसुध पड़े हुए हैं। राम जाते हैं, पूछते हैं माता केकई से कि हे माता, ये पिताजी के क्या हालत हुई है, बात क्या है। तो केकई कहती है कि हे राम, तुम तो महाराज जी को प्राणों से अधिक प्यारे हो, सभी को प्राण से भी अधिक प्यारे हो, लेकिन महाराज के पास मेरा 2 वरदान रखा हुआ था धरोहर की तरह। वो वरदान आज मैंने मांग लिया। इसी कारण ये तुम्हारे पिताजी के ये हालत हुई है, क्योंकि तुम्हें त्याग नहीं सकते हैं। ये बात सुनते ही राजा दशरथ जी के बाण जैसे हृदय में बात लग जाती है। सोचते हैं महाराज जी की फिर अब कब ऐसी बात न बोल दे। राम को अपने हृदय से लगाते हुए केवल रोते हैं, उनके मुख से बात नहीं निकलती है। शंकर जी से प्रार्थना करते हैं कि हे शंकर जी, आप तो औढ़र दानी हैं, मनवांछित तुरंत वरदान देने वाले हैं। ऐसा कीजिए कि मेरा राम किसी तरह वन को न जाए। यही सभी देवता से प्रार्थना करते हैं राजा दशरथ जी। अब देखिए यहाँ पर कैसी विडंबना है। जो ही देवता लोग, शंकर जी भगवान, सबकी मत से राम को सब लोग चाहते हैं कि वन को जाएं। राम स्वयं भी चाहते हैं कि हम वन को जाएंगे, नहीं तो काम कैसे होगा। उसी के लिए वह धरती पर अवतार लिए हुए हैं। लेकिन राजा दशरथ जी के क्या पता था कि इसमें किसकी किसकी चाल है। तो भोले राजा दशरथ जी, देवता जो मन में देवता लोग आते हैं कि ये जल्दी सहायता करेंगे, ये जल्दी सहायता करेंगे, यही सोचकर बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। राम को हृदय में लगाते हुए छोड़ते नहीं हैं। केकई सारा बात ही एक ही मुख से बता देती हैं। तब राम जब सारे बात सुन लेने के बाद कहते हैं कि हे माँ, ये कौन सा कठिन बात है। पुत्र तो वही भाग्यशाली होता है जो कि अपना माता पिता के आज्ञा का पालन करे। ऐसा पुत्र तो बिरले कहीं कहीं पे मिलता है। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज अवसर प्राप्त हुआ है आप सबको आज्ञा पालन करने के लिए। वन में मुझे बहुत अच्छा लगेगा, जाऊंगा, एक एक से ऋषि महर्षि को दर्शन करूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कहती है केकई कि हे राम, महाराज जी के चाहे इनका सारा सुकृति नष्ट हो जाए, ये पाप के घड़ा इनके पर आ जाए, लेकिन तुम्हें ये वन जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो। राम तुरंत उठ जाते हैं, पिताजी के गोद से उठकर खड़े होते हैं, क्योंकि हे माता, मैं कौशल्या माता से आज्ञा लेकर आता हूँ। माता के यहाँ जाते हैं, कौशल्या के यहाँ, तो कौशल्या आरती लेकर इंतजार कर रही होती है। कहते हैं क्या, तुम्हारा कब से मैं इंतजार कर रही थी, कितना देर लगा दी, आओ आरती कर दूँ, मुँह मीठा कर लो, तब पिताजी के यहाँ जाकर प्रणाम करना, आज तुम्हें राजा न बनना है। कहते हैं राम जी, नहीं माँ, ये सब चीज़ की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, पिताजी तो मुझे बनकर राजा बना दिए हैं। कौशल्या जी बात नहीं समझ पाती हैं। वहीं पर साथ में सुमंत्र जी का पुत्र था, सारा वृतांत बता देते हैं। फिर कौशल्या जी कहती हैं कि इसमें केवल पिता का ही हक नहीं होता है, माता का भी हक होता है,
हम वन को नहीं जाने देंगे। तो कहते हैं राम कि हाँ माँ, माँ का हक होता है, लेकिन इसमें माँ का भी कहना है। छोटी माँ कैकेयी ने वरदान मांगा है, मैं वन को जाऊंगा। और कौशल्या इतना व्याकुल होती है कि उन्हें समझ भी नहीं आता है कि अब मैं क्या कहूँ। जब माता पिता दोनों की आज्ञा है तो उनका अंदर इतना दुख होता है कि सारा बदन कांपने लगता है। इतने में सीता जी आ जाती हैं, नीचे सर करके बैठ जाती है अपने सास के पास। बोलती है कि हे माँ, हम भी साथ में जाएंगे। तो कौशल्या जी कहती हैं कि हे पुत्री, आज तक से तुम्हें कठोर भूमि पर मैंने पैर नहीं रखने दिया। जो सीता बंदर का चित्र देखकर डरती हैं, वो सीता गहन जंगल का भयानक कैसे झेल पाएगी। नाना प्रकार के जीव जंतु, बाघ, सिंह, यहाँ तक कि बड़े बड़े राक्षस घूमते रहते हैं। हे सीता, तुम घर पर रहो, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो राम कहते हैं कि हाँ सीता, तुम यहीं पर घर पर रह जाओ। जब मेरी माँ का मेरी याद आवे तो तुम अच्छी अच्छी बातें कहकर इन्हें समझाना, रामायण कथा कहकर इतिहास सारी सुनाते रहना, ताकि मेरी माँ परेशान न रहेगी। तुम्हें वन जाने की अभी उम्र नहीं है, वन जाने योग्य नहीं हो। तब सीता जी संकोचवश एक ही बात बोलती है कि ठीक है, मैं वन नहीं जा सकती, मेरी उम्र नहीं है, लेकिन क्या आप वन जाने योग्य हैं? नहीं ले जाएंगे कोई बात नहीं, शरीर नहीं जाएगा लेकिन प्राण तो मेरा आप ही के साथ में जाएगा। राम समझ जाते हैं सारी बात, कहते हैं ठीक है चलो। राम और सीता दोनों चल देते हैं। तब तक से लक्ष्मण जी मिल जाते हैं। देखकर लक्ष्मण जी बिल्कुल घबरा जाते हैं। वो भी आग्रह करने लगते हैं कि भैया हम भी साथ में चलेंगे। बहुत प्रकार से राम समझाते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है, हम दोनों चले जाएंगे तो पिताजी के साथ कौन रहेगा? हम जा रहे हैं, मुझे वन जाने की आज्ञा मिला है, तुम घर पे रहो, पिताजी के सांत्वना देते रहना। कहते हैं कि नहीं भैया, गुरु, भाई, पिता, कुटुंब सब कुछ आपको मैंने समझा, आज तक से आपके आगे मैंने किसी को कुछ नहीं समझा। हम भी वन को चलेंगे, हम घर पर नहीं रहेंगे। कहते हैं कि ठीक है, जाओ अपनी माँ से आज्ञा मांग कर आओ। जब लक्ष्मण जी माता के यहाँ जाते हैं जल्दी जल्दी आज्ञा मांगने के लिए, तो ये भी सोचते जाते हैं कहीं माँ मेरी मना न कर दे। जाकर एक ही बार में जल्दी जल्दी घबराहट में सारी बात बताते हुए कहते हैं कि हे माँ, हम भी साथ में भैया का वन को जाएंगे। तो सुमित्रा कहती हैं कि जब भैया भाभी दोनों वन को जा ही रहे हैं तो तुम्हारा अब अयोध्या में क्या काम है? तुम्हारे ही हित के लिए तो जा रहे हैं, जाओ। भैया तुम्हारे पिता के समान हैं, अब भाभी माँ के समान है। दोनों को भली भांति सेवा करना, उन लोगों को दोनों को सेवा में कोई त्रुटि न आवे। जाओ। लक्ष्मण आ जाते हैं। राम, सीता, लक्ष्मण दोनों जब महाराज जी के यहाँ कैकेयी के पास जाते हैं तो अवाक रह जाते हैं राजा दशरथ जी देख करके। सीता जी को हृदय में लगाते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, तुम अपने पिता के सुख सोचो और ससुराल को सुख सोचो। जंगल बहुत भयानक होता है। हे पुत्री, जंगल का दुसह दुख तुम नहीं सह पाओगी, तुम घर पर रहो। चाहे जितना दिन मन हो अपने पिता के यहाँ रह लेना, जितना दिन मन हो ससुराल में रह लेना, लेकिन जंगल को मत जाओ। तुम रहोगी तो हे पुत्री मुझे जीने का सहारा मिल जाएगा। सीता जी संकोचवश कुछ नहीं बोलती है। फिर गुरु पत्नी समझाती है, मंत्री की पत्नी वहीं पर होती है, समझाते हैं कि सीता, तुम्हें तो वन जाने के लिए कोई नहीं कुछ कहा है, तुम मत जाओ।
कुछ नहीं बोलती हैं सीता जी, किसी को जवाब नहीं देती हैं। ये बात सुन करके कैकेयी को अच्छा नहीं लगता। वो तुरंत वल्कल वस्त्र लाकर पटक देती है। कहती है, हे राम, ये महाराज जी के भले सुकृति सारा नष्ट हो जाए, लेकिन तुम्हें वन जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। ये वस्त्र मैंने रख दिया, तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो। राम लक्ष्मण सीता दोनों वल्कल वस्त्र तुरंत पहन लेते हैं और सबको अचेत कर चल देते हैं। आते हैं वशिष्ठ गुरु जी के दरवाजे पर, बुलाकर कहते हैं कि हे गुरु जी, ये ब्राह्मणों समूह को साल भर के लिए भोजन का आप व्यवस्था कर दीजिएगा। याचकों को बुलाकर राम मान सम्मान देते हैं, समझाते हैं। फिर दास दासियों को बुलाकर कहते हैं गुरु जी से कि इनको आप पुत्र की भक्ति रखिएगा। बस केवल 14 वर्ष की तो बात है, फिर मैं आऊँगा। गुरु जी के प्रणाम करते हुए, शंकर जी को हृदय में बसाते हुए, गणपति जी को ध्यान करते हुए तीनों वन को चल देते हैं। देखिए विधाता के लिखनी, जो होना होता है वो होकर रहता है। राम महाराज जी के तो प्राण को प्यारे ही थे, लेकिन सारे अयोध्या वासियों के प्राण से अधिक प्यारे थे। सारे अयोध्या वासी अग्नि के विरह में जल रहे हैं और उनके साथ लग जाते हैं। शेष भाग अगले वीडियो में, यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कथा अच्छा लगे तो आप सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिएगा।